धन्यवाद जितेंद्र। और आज हम बात करेंगे बिहार में राहुल गांधी के दौरे की। 5 महीने में चौथा दौरा, और जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आती है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, उनका दलित प्रेम जो है अचानक जाग जाता है। आज राहुल गांधी का जो दौरा था वो भी उनके दलित प्रेम को दर्शाता है। पहले वो दरभंगा गए, हालांकि उनका काफी क्रांतिकारी दौरा रहा दरभंगा का। जहां पर उनका प्रोग्राम होना था वो छात्रावास था, दलित छात्रावास था। वहां पे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। कारण था वहां वाटर लॉगिंग। प्रशासन ने कहा कि वो जो वेन्यू है वो सेफ नहीं है, वाटर लॉगिंग है, जिसके चलते उन्हें अनुमति नहीं दी गई। 144 वहां लगा दिया गया, धारा 144, जिसका राहुल गांधी ने उल्लंघन किया। उन्होंने रोके जाने के बाद पैदल वहां पहुंच गए। वहीं पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने जातिगत जनगणना पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो केंद्र ने घोषणा की है जातिगत जनगणना की, कास्ट सेंसस की, वो कांग्रेस के दबाव के चलते हुआ है, वो राहुल गांधी के दबाव के चलते हुआ है, और इसी कारण से नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी है। उसके बाद राहुल गांधी आज पटना पहुंचे हैं और पटना में अभी वो फूले पर जो मूवी बनी है वो अभी वो देख रहे हैं। हम जब बातचीत कर रहे हैं तो राहुल गांधी उस हॉल में मौजूद हैं और वहाँ पे वो मूवी देख रहे हैं। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ आज राजद से भी हैं, प्रवक्ता हैं, और बीजेपी से भी हैं। इन सारिका पासवान जी हैं राजद से, और मालाकार जी हैं, जो प्रभात मालाकार, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो पहले आपको ये सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा आज, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूं। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। हमने कहा, हमने नरेंद्र तो ये आपने सुना कि राहुल गांधी का दलित प्रेम जो है अचानक जाग गया है। और मेरा पहला सवाल जो है वो सारिका जी आपसे है इसी मुद्दे पे। ऐसा क्यों होता है कि आपको दलितों की याद जो है चुनाव के समय ही आती है? बाकी समय तो आपको याद आती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है आपका वो प्रेम जो है बढ़ता जाता है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपकी पार्टी और आपके सहयोगी पार्टी दोनों के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, ये आरोप ही बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि देखिए पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के शासनकाल में जितना काम दलितों के लिए हुआ और दलित कल्याणकारी योजनाओं का जितना कांग्रेस ने काम किया, मुझे नहीं लगता है कि अभी वर्तमान में 10 सालों से जो सरकार केंद्र में है या बिहार में जो 20 सालों से सरकार है उसने कभी सोचा भी होगा। देखिए, ये सरकार तो मनु के कदमों पे चलने वाले, पदचिन्हों पे चलने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं। इन्हें क्या मतलब है भाई दलितों से, पिछड़ों से? अब अगर देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में आज राहुल गांधी आज आए हैं और वो दलितों के हॉस्टल में जाके, SC/ST के छात्रावास में जाकर के वो उनसे संवाद करना चाहते थे और उन्हें वहां जाने से रोका गया। इसके पहले भी अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी पे भी आपने देखा होगा कि किस तरीके की कार्रवाई राहुल गांधी के ऊपर की गई थी। तो ये तो दिख रहा है कि किस तरीके से ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं और लोकतंत्र के हत्यारे। ये तो बार बार ये इसका परिचय दे रहे हैं। और क्यों चाहेंगे? एनडीए जो है वो आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो क्यों चाहेंगे कि कोई जाकर के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से जाके संवाद करे? भाई हम तो मांग कर रहे हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना के बाद जो बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डालकर उसे सिक्योर किया जाए। और आज जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जनगणना की आप जो बात कर रही हैं सारिका जी, उसी पे आज राहुल गांधी ने भी वक्तव्य दिया और उन्होंने सीधा ये कहा कि जो जातिगत गणना की घोषणा हुई है केंद्र सरकार के द्वारा वो कांग्रेस का दबाव में हुई है। तो पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या, उसके बाद फिर इस पर बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं
और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा दलित आदिवासी माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। तो मालाकार साहब आपने सुना, मालाकार साहब मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आपने सुना कि जो क्रेडिट है जातीय जनगणना का वो राहुल गांधी ले रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हीं के दबाव में नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो मजबूर हो गई जातीय जनगणना घोषित करने के लिए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए प्रभाकर जी, मालाकार साहब, प्रभाकर जी, इतना हास्यास्पद यह भी लग रहा है कि जिसकी देश में 99 सांसद है जिस पार्टी की, और जिसके बिहार में 4 सांसद है आरजेडी की, वो कहते हैं कि उनके दबाव में जातीय जनगणना। आप उसको उस दौर को याद कीजिए जब 2009-14 की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2009 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि जातीय गणना पे हम जनगणना पे एक विधेयक पास करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। तो उसका विरोध करने का काम किसने किया था 2010 में? पी चिदम्बरम ने, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे। और 2010 से और 2013 तक जो जातीय गणना में जो पैसा खर्चा हुआ, जो देश के करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसमें 8 करोड़ 19 लाख गलतियां निकली और उसे पब्लिश नहीं किया गया। आखिर बताइए कि क्यों नहीं? आज 1951 से लेकर 2013 तक इन्होंने जातीय जनगणना किया, लेकिन कभी अति पिछड़ों का जनगणना नहीं किया, कभी अन्य लोगों का जनगणना नहीं किया। ये सिर्फ चुनाव के समय अपना दलित प्रेम, जो दलित के सबसे बड़े देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता पुरोधा अम्बेडकर जी, जिनके मृत्यु के पश्चात जो है इन्होंने 2 गज जमीन तक नहीं दिया था। इसका जवाब मैं सारिका जी से चाहूंगा। प्रभाकर जी अपनी बात सारिका जी को मौका देना चाहूंगा, आपकी बात वो सुन रही है। राहुल गांधी अपने पूर्वजों के लिए 250 एकड़ की जमीन जीते जी भारत रत्न ले लिया। राजीव गांधी ने जीते जी भारत रत्न ले लिया, इंदिरा गांधी ने जीते जी भारत रत्न ले लिया, और जो असली हकदार थे भारत रत्न के अम्बेडकर जी, उनको जब कांग्रेस नीति सरकार आई, कांग्रेस जी मैं आपकी बात समझ गया, आपकी भावना समझ गया। मैं चाहूंगा कि मालाकार साहब, प्रभात जी, मैं चाहूंगा कि सारिका जी आपकी बात का पहले जवाब दे लें, क्योंकि आपने आरोप सीधे इनकी पार्टी के ऊपर लगाया है। सारिका जी बताइए। देखिए, मुझे तो प्रभात जी की बातें सुनकर वाकई में हंसी छूट गई कि ये कह रहे हैं कि चुनावी समय में, भाई 2025 में बिहार में चुनाव है और 2025 से पहले ही हमारे नेता तेजस्वी यादव, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, तभी हम लोगों ने नेताजी के प्रयास के द्वारा ही बिहार में जाति आधारित गणना हुई और उस समय 10 सदस्यीय टीम जो है ना, वो जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिली भी थी, अगर प्रभात जी आपको पता होगा तो। और हमारी मांग लगातार यही है कि उस बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में ना डाला जाए, लेकिन ना केंद्र सरकार इसमें कभी उसने हामी भरी। और आज आप कह रहे हैं कि आज आप दलितों के मतलब आप सोचते हैं दलितों के बारे में, आप करना चाहते हैं, भाई कहां और कब? और ये जो आपने कहा है 2025 में आकर के कि जाति आधारित गणना करवाएंगे, तो क्या ये चुनावी एजेंडा नहीं है आपका? अरे पहले आपने जितने एजेंडे पहले आपने शामिल किए थे ना, चाहे रोजगार देने की बात हो या अन्य 15 लाख हर एक के खाते में जाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, पहले उन बातों को पूरा कर लीजिए। देखिए सारिका जी, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं ये देख भी रहा हूं कि जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आएगी, आप जातिगत जनगणना का शोर बिहार में बढ़ेगा, आपका दलित प्रेम जो है वो और उमड़ेगा। और ये दोनों पक्षों के साथ ये सही है, चाहे वो बात करें हम एनडीए की, चाहे बात करें इंडिया अलायंस की। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसका जो शोर है, दलित प्रेम का शोर और जातिगत जनगणना का जो शोर है, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनके बिहार में उभरेगा।